उपसर्गों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। किसी भी शब्द के प्रारंभ में यहाँ पर लगते हैं उपसर्ग, किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, जिसका यहाँ पर क्या है, विस्तार होता है उसी शब्द के अर्थ में, या फिर एक विशेषाभास हो सकती है, या फिर एक नया शब्द का ही निर्माण हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूँ। आज हम द्वितीय पीयूसी की जो हिंदी पाठ्यक्रम है या फिर जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो चतुर्थ सोपान, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको बताया था कि चतुर्थ सोपान में क्या है, यहाँ पर व्याकरण और रचना भाग है ना। तो आज हम व्याकरण से जो है उपसर्ग और प्रत्यय जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय आप सभी लोग जो है इसके बारे में जानते हो, क्योंकि स्कूल के स्तर पर ही क्या है, आप सभी लोगों ने इसके बारे में जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर ली है। फिर भी क्या है, आपके पाठ्यक्रम में होने के कारण यहाँ पर इसके बारे में संक्षिप्त रूप में मैं यहाँ पर आपको जानकारी दूंगी। उपसर्ग और प्रत्यय किस तरह देंगे, यहाँ पर कितने अंक के लिए देंगे आपके प्रश्न, आपके एग्जाम में, आपके प्रश्न पत्र में। देखिए, यहाँ पर उपसर्ग 2 अंक के लिए पूछेंगे और प्रत्यय यहाँ पर 2 अंक के लिए पूछेंगे। मैंने यहाँ पर परिचय कक्षा में, मतलब द्वितीय पीयूसी की परिचय कक्षा में इसके बारे में बताया था। तो यहाँ पर उपसर्ग को जोड़कर लिखने के लिए देंगे, एक शब्द देंगे, उसे उपसर्ग जोड़कर लिखने के लिए देंगे। वही प्रत्यय में क्या करेंगे, शब्द देंगे, उसमें प्रत्यय को अलग करके लिखे करके देंगे। तो बहुत ही आसानी से जो है यहाँ आप जो है 4 अंक, मतलब उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिला के यहाँ पर 4 अंक जो है प्राप्त कर सकते हो। आइए अभी जो है यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर उपसर्ग को देखेंगे। क्या है उपसर्ग? देखिए, उपसर्ग वह है, कुछ ऐसे शब्द व शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं जो कुछ शब्दों के आरंभ में लगकर उनके अर्थों का विस्तार करते हैं या उनमें कोई विशेषता उत्पन्न करते हैं, और कभी कभी किसी दूसरे शब्द का निर्माण भी कर देते हैं। उपसर्ग मतलब क्या है, एक ऐसे शब्द या फिर शब्दांश जो किसी भी शब्द या फिर मूल शब्द धातु के पहले लगकर क्या है, उस शब्द का जो है यहाँ पर विस्तार कर देते, उस शब्द के जो अर्थ है उसमें विस्तार ला देते, या फिर कभी कभार जो है कुछ नए शब्द ही क्या है यहाँ पर उपसर्ग लगने से बन जाते हैं। तो अब पहले अभी हम परिभाषा जो है उसके देखेंगे। देखिए, इसकी परिभाषा क्या है, यहाँ पर भाषा के वे छोटे से छोटा सार्थक खंड जो किसी भी मूल शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या है इसकी परिभाषा? भाषा के छोटे से छोटा सार्थक खंड, भाषा के छोटा सा खंड या फिर छोटा सा सार्थक खंड मतलब क्या है यहाँ पर, चाहे वह एक अक्षर भी हो सकता है या फिर 2 अक्षर या फिर एक छोटा सा शब्दांश हो सकते हैं। आपको आगे जब मैं उसके उदाहरण दूंगी तभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो भाषा के छोटा सा जो छोटा सार्थक खंड जो है वो क्या करते हैं यहाँ पर, किसी भी मूल शब्द के, क्या है, किसी भी मूल शब्द के आरंभ में लग जाते हैं और वह क्या करते हैं, नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं। किसी एक शब्द को ले लीजिए, उस पर अगर हम उपसर्ग लगाएंगे, उपसर्ग जोड़ देंगे तो क्या है, वही जो शब्द है उसमें और एक विशेषता जो है आ सकती है, या फिर कभी कभार क्या है, एक नए शब्द का निर्माण यहाँ पर हो सकता है, नया अर्थ भी हो सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है समीप आकर नए शब्द बनाना। उपसर्ग लगने पर मूल शब्द के विरोधाभास या विशेषाभास शब्द बन जाते हैं। क्या होता है यहाँ पर, उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या है, यहाँ पर समीप आकर नए शब्द बनाना है।
देखिए यहाँ पर उपसर्ग जो है, यहाँ पर ये शब्द भी दो शब्दों से बनी हुई है, दो शब्दों के मेल से बनी हुई है, एक तो उप और सर्ग। तो उसका शाब्दिक अर्थ यहाँ पर क्या है, समीप आकर, क्या है, समीप आकर किसी नए शब्द को यहाँ पर बनाना करके। तो यहाँ पर कभी कभार क्या होता है, उपसर्ग में किसी भी मूल शब्द पर अगर हम उपसर्ग लगाएंगे तो जुड़ने पर क्या होता है, उसी शब्द के एक तो विरोधाभास शब्द बन सकता है या फिर विशेषाभास शब्द। जैसे यहाँ पर पुत्र शब्द को ले लीजिए, जैसे पुत्र शब्द को ले लीजिए, यहीं पर ये जो कु है यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है ना, और सु भी यहाँ पर उपसर्ग है। देखिए शब्द एक ही है ना, शब्द यहाँ पर एक ही है, तो कु जो उपसर्ग है उसे पुत्र शब्द पर, मूल शब्द पर जोड़ने पर क्या होता है, कुपुत्र हो जाता है ना, कुपुत्र। इसका अर्थ क्या है, इसके अर्थ में यहाँ पर क्या है, विशेषता क्या हो जाती है, कुपुत्र। और वही देखिए सु जो उपसर्ग है उसे लगाने पर यहाँ पर पुत्र को सुपुत्र हो गया, है ना, सुपुत्र। देखिए सुपुत्र मतलब यहाँ पर क्या है, अच्छा पुत्र है, वही कुपुत्र मतलब क्या है, यहाँ पर बुरा पुत्र है। पुत्र मतलब क्या है, यहाँ पर बेटा है। तो इस तरह यहाँ पर क्या होता है, उपसर्ग एक ही शब्द पर यहाँ पर क्या है, अलग अलग उपसर्ग जो है जोड़ने पर उसके अर्थ में जो है विभिन्नता आ जाती है, विभिन्न अर्थ वाले शब्द बन जाते हैं। कभी कभार विरोधाभास, जैसे देखिए नीडर, नी जो उपसर्ग है उसे डर जो शब्द है उसे लगाने पर क्या हो जाता है, निडर। डर मतलब यहाँ पर डरना, वही निडर क्या हो जाता है, एकदम ऑपोजिट वर्ड बन जाता है, मतलब क्या है, विरोधाभास वाला शब्द बन जाता है ना, विरोधाभास वाला शब्द यहाँ पर बन जाते हैं। तो वही उपसर्गों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, उपसर्गों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। जैसे क्या है, आप, अधि, प्र, सु, नी, वी, ये सभी क्या है, यहाँ पर उपसर्ग है। तो आदि सभी जो उपसर्ग है उनका अलग रूप से जो है उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वही मगर वही जो यहाँ पर शब्दांश या फिर भाषा के सार्थक खंड जो है, छोटे से छोटे जो सार्थक खंड है, वही किसी मूल शब्द पर लगने पर क्या है, उनका अर्थ यहाँ पर बदल जाता है। कैसे, मैं आगे आपको यहाँ पर समझाऊंगी। देखिए एक ही शब्द के आगे, एक ही शब्द के आगे अलग अलग उपसर्ग जोड़ने पर उसके विभिन्न अर्थ के अलग अलग शब्द बन जाते हैं। क्या होता है, देखिए कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप सिर्फ एक ही शब्द ले लो, उसी एक ही शब्द के लिए अलग अलग यहाँ पर उपसर्ग जोड़ दीजिए तो अलग अलग अर्थ वाले शब्द बन जाते हैं। मैंने पहले बताया था ना आपको, क्या होता है यहाँ पर कभी कभार उपसर्ग जोड़ने पर, किसी मूल शब्द पर उपसर्ग जोड़ने पर क्या है, उसकी जो अर्थ है उस भाषा में वैशिष्टता आ सकती है, विरोधाभास वाले शब्द बन सकते हैं, कभी कभार संपूर्ण जो है पर अलग ही शब्द, नए शब्द ही बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप उदाहरण देखोगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हार एक ही शब्द है, ये एक मूल शब्द है ना। देखिए यहाँ पर सिर्फ हार शब्द है, तो इसी हार शब्द के लिए यहाँ पर अलग अलग तरीके के उपसर्ग जो है जोड़े हैं। ये प्रारंभिक रूप में जो भी यहाँ पर क्या है, अक्षर या फिर शब्दांश जो आपको दिया गया वह सभी उपसर्ग है, और उसके बाद हार, वो सभी क्या है पर मूल शब्द। उसके बाद जो शब्द बन जाते हैं, उसके बाद उसका जो अर्थ क्या है, ये सभी यहाँ पर आपको दिया गया। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर प्रा जो है, प्रा उपसर्ग हार शब्द पर लगने पर क्या हो जाता है, प्रहार। प्रा उपसर्ग को यहाँ पर हार शब्द पर लगाने पर क्या हो जाता है, दोनों मिलकर यहाँ पर प्रहार हो जाता है। देखिए प्रहार का अर्थ यहाँ पर क्या है, चोट करना। प्रहार का अर्थ यहाँ पर क्या है, चोट करना है। तो वही उप, अभी प्रा उपसर्ग लगा के हो गया, देखिए हार वही शब्द है मगर यहाँ पर उपसर्ग हम अलग लगा रहे है ना। तो उप प्लस हार, मतलब हार शब्द के लिए उप का जो उपसर्ग है उसे लगाएंगे तो उपहार बन गया, है ना। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, भेंट।
इसका अर्थ क्या है यहाँ पर? भेंट है। तो वही आ जो है, अभी देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, हार वही शब्द है, उसके लिए हमने अ उपसर्ग को लगा दी। तो आ उपसर्ग लगा बनकर लगकर यहाँ क्या कौन सा शब्द बन जाता है? आहार, है ना, आहार। इसका अर्थ क्या है यहाँ पर? भोजन है। वही सम प्लस हार, मतलब सम ये जो उपसर्ग है इसे हमने वही हार शब्द में मिला दी या फिर लगा दिया, जोड़ दिया, तो उसका अर्थ यहाँ पर क्या बन जाता है? संहार। संहार का अर्थ यहाँ पर क्या है? विनाश करना। संहार का अर्थ यहाँ पर क्या है? विनाश करना है। वही वी, अभी क्या है यहाँ पर? वी उपसर्ग को हम उसी हार के शब्द में लगाएंगे तो क्या बन गया? विहार। तो उसका अर्थ क्या बन गया यहाँ पर? घूमना। देखिए किस तरह एक ही शब्द को यहाँ पर हम अलग अलग उपसर्ग जो है जोड़ देंगे तो यहाँ पर अलग अलग शब्द जो है बन जाते हैं। किस तरह यहाँ पर मैंने पहले बताया था ना, एक ही शब्द को अगर अलग अलग उपसर्ग जोड़ देंगे तो अलग अलग अर्थ वाले जो शब्द है बन जाते हैं, वो यही है। किस तरह देखिए, प्र जोड़ने पर प्रहार बन गया तो उसका अर्थ है चोट करना। वही उपहार जो है उसका अर्थ उप प्लस हार, मतलब उप जो उपसर्ग है उसे जोड़ने पर यहाँ पर उपहार बन गया, मतलब उसका अर्थ भेंट है, गिफ्ट है। वही अ प्लस हार आहार, भोजन, खाना। वही सम प्लस हार संहार, संहार मतलब विनाश करना। और वी प्लस हार मतलब वी जो है यहाँ पर हम लगाएंगे उपसर्ग हार शब्द के लिए तो विहार बन गया। विहार करना मतलब क्या है यहाँ पर? घूमना। देखिए आगे, उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है समीप आकर नया शब्द बनना। उपसर्ग लगने के बाद शब्द का अर्थ बदल जाता है। यह हमने पहले भी देखा था कि क्या है, उपसर्ग का जो शाब्दिक अर्थ यहाँ पर क्या था? समीप आकर किसी नए शब्द को बनाना। तो उसी के अनुसार यहाँ पर देखिए उपसर्ग जो है किसी भी शब्द में आकर नए शब्द भी बन जाते हैं। एग्जाम्पल, आ जो है उपसर्ग लगाने पर भाव शब्द के लिए अभाव जो है यहाँ पर बन गया। भाव शब्द का अर्थ ही अलग है, वही उसे सिर्फ आ जो है यहाँ पर उपसर्ग लगा देंगे तो अभाव, अभाव का मतलब क्या है यहाँ पर? कमी है। तो उपसर्ग के कुछ प्रमुख भेद इस तरह है। देखिए यहाँ पर उपसर्ग को प्रमुख रूप से हम 3 भेद देख सकते हैं, 3 प्रकार जो है उसके देख सकते हैं। पहला कौन सा है यहाँ पर? संस्कृत के उपसर्ग, और दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा जो है विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर विदेशी भाषाएं कौन कौन सी? देखिए अरबी, उर्दू, फारसी, ये सभी विदेशी भाषा है तो उनके उपसर्ग को देख सकते हैं। और उसके बाद अंग्रेजी उपसर्ग, तो ये सभी अंग्रेजी उपसर्ग, उर्दू, फारसी और अरबी के उपसर्ग कौन से हैं और ये जो प्रकार है क्या है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो प्रमुख रूप से ये 3 भेद है उसमें उपसर्ग में, और उसके अंतर्गत विदेशी भाषा के अंतर्गत जो है यहाँ पर ये 2 प्रमुख रूप से जो है उपसर्ग के भेद हम देख सकते हैं। देखिए पहले यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं वो सभी शब्दांश दिए गए, वो सभी क्या है? उपसर्ग है। उसी उपसर्ग को यहाँ पर शब्द पर, मूल शब्द पर लगाने पर क्या बन जाते हैं? ये कुछ नए शब्द बन जाते हैं। आइए अभी हम वो देखेंगे। देखिए अति जो उपसर्ग है उसे शय जो शब्द है उसमें लगाने पर क्या होता है? अतिशय। और अधि जो उपसर्ग है उसे कार शब्द पर लगने पर क्या होता है? अधिकार। अधि प्लस कार अधिकार, अधि प्लस गमन अधिगमन, इस तरह। और अभी यहाँ पर अनु जो है, अनु उपसर्ग को यहाँ पर हम शासन शब्द के आगे लगा देंगे, उसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अनुशासन। और अप जो है यहाँ पर कार शब्द के लिए यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है? अपकार बन जाता है। वही यहाँ पर अभी जो उपसर्ग है उसे मान शब्द में जोड़ने पर क्या है? अभिमान हो जाता है। अभी जो शब्द है उसे या फिर मान शब्द पर उपसर्ग जो है मान शब्द पर लगाने पर अभिमान शब्द बन जाता है। वही अब जो है उपसर्ग गुण शब्द पर लगाने पर क्या हो जाता है? अवगुण शब्द जो है यहाँ पर बन जाता है। तो इस तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर ये जो उपसर्ग है ये सभी क्या है? मूल शब्द को लगने पर उसके जो अर्थ है या फिर अर्थ बदल जाते हैं, फिर कुछ नए शब्द बन जाते हैं। अभी आगे देखिए यहाँ पर अ
उपसर्ग लगने पर क्या हो जाते हैं, आ जो है यहाँ पर भाव शब्द पर लगने पर अभाव हो गया, इसको हमने तभी भी देखा था। और उसके बाद उत, उत प्लस कर्ष क्या हो गया, उत्कर्ष शब्द जो है यहाँ पर बन गया। ये जो उत प्रत्यय है उसे यहाँ पर कर्ष शब्द पर मिलाने पर उत्कर्ष यहाँ पर बन गया। वही उप, ये जो उपसर्ग है इसे कार में मिलाने पर क्या है, उपकार हो गया। देखिए ये जो कार शब्द है यहाँ पर उप जो है यहाँ पर कार शब्द में मिलाने पर उपकार बन जाता है। वही अप जो उपसर्ग है उस पे लगने पर अपकार बन जाता है। मतलब यहाँ पर दोनों जो है एक विरोधाभास शब्द भी बन सकती है और विशेषाभास शब्द भी हो सकती है। तो यहाँ पर वी जो उपसर्ग है यहाँ पर देश शब्द में लगाने पर विदेश जो है यहाँ पर बन जाती है। विशेषाभास अर्थ जो है यहाँ पर निकलता है, देश विदेश। और देखिए देश है, वही उपसर्ग यहाँ पर वी उपसर्ग मिलाने पर विदेश बन गया, तो यहाँ पर क्या है, विरोधाभास शब्द बन गया, देश विदेश, है ना। तभी यहाँ पर सम उपसर्ग लगाने पर भव के लिए क्या हो जाता है, संभव शब्द बन जाता है। वही आगे निश उपसर्ग लगाने पर शब्द के लिए निशब्द जो है यहाँ पर बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही है, कैसे, शब्द निशब्द दोनों यहाँ पर शब्द का विरोधाभास शब्द जो है यहाँ पर बन गया निशब्द, ऑपोजिट वर्ड ना, शब्द निशब्द। तो इस तरह क्या है, कभी कभार क्या हो जाता है, यहाँ पर कुछ उपसर्ग जोड़ने पर मूल शब्द के विशेषाभास शब्द बन सकते हैं, या फिर कुछ उपसर्ग जोड़ने पर मूल शब्द के विरोधाभास शब्द बन सकते हैं। एग्जाम्पल अभी हमने देखा है ना, शब्द निशब्द, नी उपसर्ग लगाने पर निशब्द यहाँ पर हो गया। और कभी कभार नए शब्दों का भी यहाँ पर नए शब्द भी बन सकते हैं। तो आइए आगे देखेंगे। देखिए अभी हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्गों के कुछ जो एक उदाहरण है यहाँ पर हमने यहाँ पर दिया है। देखिए अ जो है यहाँ पर भाव के लिए लगने पर अभाव बन गया, ये संस्कृत में भी आता है हिंदी में भी। तो यहाँ पर नी डर शब्द में लगाने पर निडर बन गया। देखिए यहाँ पर भी सेम वही है, क्या है, नी जो है यहाँ पर डर जो शब्द है ये मूल शब्द है यहाँ पर, है ना, डर मूल शब्द है यहाँ पर। तो नी उपसर्ग लगने पर निडर बन गया, डर निडर, डर मतलब डरने वाला, निडर मतलब यहाँ पर क्या है, जो नहीं डरता है। तो विरोधाभास वाला शब्द यहाँ पर बन गया है। वही अन प्लस पढ़ क्या होता है, अनपढ़, मतलब पढ़ मूल शब्द के लिए अन उपसर्ग लगाएंगे तो अनपढ़ बन जाता है। वही उन प्लस 60 मतलब 60 ये मूल शब्द है, तो वही उन ए पर हम लगाएंगे तो 59 हो गया, है ना। वही पर जो उपसर्ग है उसे लोक शब्द में लगाने पर परलोक हो जाता है। इसमें यहाँ पर क्या है, विशेषाभास हम देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे विदेशी भाषाओं के कुछ उपसर्ग। देखिए यहाँ पर पहले अरबी, उर्दू, फारसी के उपसर्ग को हम देखेंगे। देखिए दर, ये जो उपसर्ग है किनारा शब्द में लगाने पर क्या हो जाता है, दर किनारा, दर किनारा। यहाँ पर दर जो उपसर्ग है उसका भाव या फिर उसका जो अर्थ यहाँ पर क्या है, में करके प्रयोग होता है, मतलब किनारे में, दर किनारे, या फिर किनारे पर, दर किनारा। तो इस तरह में या फिर पर के अर्थ में जो है यहाँ पर दर का जो उपसर्ग का जो प्रयोग है यहाँ पर हो जाती है, दर किनारा करके शब्द बनने पर। वही कम, ये देखिए यहाँ पर कम जो है यहाँ पर जोर नामक शब्द पर लगने पर, जोर ये जो मूल शब्द है उसे उसमें लगने पर क्या हो जाता है, कमजोर। कम का अर्थ तो आपको पता ही है ना, थोड़ा, मतलब क्या है यहाँ पर कम उपसर्ग जोर शब्द पर लगने पर कमजोर यहाँ पर बन जाता है। तो वही ला जो है यहाँ पर उपसर्ग पता शब्द पर लगने पर क्या बन जाती है, लापता बन जाती है। ये शब्द क्या बन जाता है यहाँ पर, लापता। पता जो शब्द है उसके लिए ला का मतलब यहाँ पर क्या है, नहीं है करके। ला का जो यहाँ पर उपसर्ग का यहाँ पर अर्थ लापता बनने पर किस तरह यहाँ पर उसका अर्थ निकलता है, नहीं है, मतलब क्या है, पता नहीं है।
पता नहीं है, ये कहने के लिए यहाँ पर लापता करके बताया जाता है। तो वही ला जवाब शब्द पर लगने पर क्या हो जाता है, लाजवाब शब्द बन जाता है, मतलब जिसका कोई जवाब नहीं है करके। तो इस तरह यहाँ पर क्या है, उपसर्गों का प्रयोग होता जाता है। वही देखिए यहाँ पर बद प्लस नाम बदनाम हो गया, मतलब ये जो बद उपसर्ग है, इस उपसर्ग को नाम नामक मुख्य जो शब्द है उसमें लगने पर क्या है, बदनाम जो है बन जाता है। वही बे प्लस ईमान, बेईमान, देखिए यहाँ पर भी विरोधाभास शब्द बन गया। ये जो बे उपसर्ग है इसे ईमान शब्द को लगाने पर, ईमान शब्द से जोड़ने पर क्या हो जाता है, बेईमान, ईमान बेईमान। अभी ना जो यहाँ पर उपसर्ग है उसे लायक शब्द पर लगाने पर क्या बन जाता है, नालायक। देखिए इसका यहाँ पर अर्थ बदल जाता है, मतलब इसका जो विरोधाभास जो शब्द है, विरोधाभास अर्थ है यहाँ पर बन जाता है लायक नालायक। और गैर प्लस कानूनी, मतलब कानूनी ये जो शब्द है, इस मूल शब्द को हम अगर गैर शब्द या फिर गैर उपसर्ग जो है यहाँ पर मिलाएंगे तो क्या हो जाता है, गैर कानूनी। कानूनी गैर कानूनी, यहाँ पर भी विरोधाभास शब्द हम देख सकते हैं। तो ये रहे कुछ उर्दू फारसी अरबी के उपसर्ग। अभी आगे हम और एक यहाँ पर विदेशी उपसर्ग कौन सा है, अंग्रेजी के उपसर्ग है ना। अंग्रेजी हो, उर्दू, फारसी, अरबी हो, ये सभी क्या है, विदेशी भाषाएं ही है हमारे लिए, तो उसके अंतर्गत ये आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी कुछ ही जो उदाहरण है यहाँ पर मैंने दिया है, ऐसे तो बहुत सारे क्या है उपसर्गों का प्रयोग जो है अनगिनत तौर पर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हेड, ये उपसर्ग है यहाँ पर अंग्रेजी के, तो इसे मास्टर जो शब्द है उस पर लगने पर क्या हो जाता है, हेड मास्टर। क्या शब्द बन गया यहाँ पर, हेडमास्टर शब्द बन गया। वही सब ये जो उपसर्ग है यहाँ पर लगाने पर किस शब्द पर, रजिस्ट्रार शब्द पर लगाने पर क्या हो जाता है, सब रजिस्ट्रार। कौन सा शब्द बन गया यहाँ पर, सब रजिस्ट्रार करके बन गया। वही वाइस, ये जो वाइस जो अंग्रेजी के उपसर्ग है इसे चांसलर शब्द में मिलाने पर या फिर जोड़ने पर क्या हो जाता है, वाइस चांसलर शब्द बन जाता है। तो ये कुछ अंग्रेजी के यहाँ पर उपसर्ग है। उपसर्ग के बारे में अभी हमने क्या देखा, संक्षिप्त रूप में जानकारी देखी। अभी आइए आगे हम प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए प्रत्यय क्या है, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्द के अंत में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ में बदलाव लाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में यहाँ पर थोड़ी सी जो डिफरेंस है वह क्या है, देखिए उपसर्ग किसी भी शब्द के आदि में, मतलब किसी भी शब्द के प्रारंभ में यहाँ पर लगते हैं उपसर्ग, और प्रत्यय क्या होता है यहाँ पर किसी मूल शब्द के बाद में लगते हैं और क्या है उन शब्दों के जो अर्थ यहाँ पर अर्थ में जो है विशेषता ला देते हैं या फिर उन शब्द का अर्थ ही यहाँ पर बदल देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रत्यय शब्द का निर्माण दो शब्द मिलकर हुआ है, मतलब प्रत्यय शब्द में यहाँ पर दो शब्द मिले हुए, क्या है, प्रति प्लस आई, मतलब प्रति आई क्या बन गया यहाँ पर, प्रत्यय बन गया है। तो ये जो दो शब्द है मिलकर प्रत्यय शब्द का निर्माण हुआ है। देखिए प्रति का अर्थ यहाँ पर क्या है, साथ में पर बाद में, प्रति का अर्थ क्या है यहाँ पर, साथ में पर बाद में करके है। वही आई जो है, देखिए दो शब्द मिलकर बने थे ना प्रति, तो प्रति का अर्थ यहाँ पर क्या है, साथ में पर बाद में करके यहाँ पर प्रयोग होता है। वही ऐ का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, चलने वाला, ऐ का अर्थ क्या है यहाँ पर, चलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए अतः प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ, तो अगर हम देखेंगे कि प्रति का अर्थ है यहाँ पर साथ में पर बाद में और ऐ का अर्थ है यहाँ पर क्या है, चलने वाला, तो इसे अगर हम मिलाएंगे तो क्या हो गया,
साथ में पर बाद में चलने वाला बन गया। तो इसका शाब्दिक अर्थ अभी सिर्फ प्रत्यय का जो शाब्दिक अर्थ है अगर हम देखेंगे तो क्या बन जाता है यहाँ पर, साथ में पर बाद में चलने वाला करके बन जाता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं हम उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये कह सकते हैं ना, जो यहाँ पर शब्दांश हो या फिर यहाँ पर शब्द हो जिन्हें हम किसी मूल शब्द के अंत में जोड़ते हैं उनको हम प्रत्यय कह सकते हैं। तो शाब्दिक अर्थ के अनुसार तो हम ये अर्थ यहाँ पर दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जो अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कह सकते हैं। देखिए प्रत्यय की परिभाषा कुछ इस तरह है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश या फिर शब्द, कुछ शब्द या फिर कुछ शब्दांश जो क्या करते हैं, किसी भी मूल शब्द के बाद में उसे जोड़ते हैं, अंत में उसे जोड़ते हैं और वह उसके साथ मिलकर यहाँ पर क्या हो जाता है, जो मूल शब्द रहता है उसके अर्थ में एक तो यहाँ पर क्या है, विशेषता ला देता है या फिर परिवर्तन ला देते हैं। तो ऐसे जो शब्द है या फिर शब्दांश है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अभी उदाहरण को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अपना क्या है, शब्द है एक, है ना, एक मूल शब्द है, उसमें अगर पन नामक प्रत्यय को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपनापन, है ना। इसमें जो अपना जो शब्द है उसमें यहाँ पर और जो है उसका विस्तार यहाँ पर हो जाता है। अपना जो शब्द है उसमें पन जो प्रत्यय है उसे लगाने पर क्या हो जाता है, अपनापन शब्द बन जाता है। तो वो उसका जो है यहाँ पर और भी विशेष जो अर्थ है उसमें निकल आता है या फिर उसके अर्थ में विस्तारता लाती है। वही देखिए बड़ा, बड़ा जो शब्द है उसमें आई नामक जो प्रत्यय है उसे लगाएंगे तो क्या बन गया यहाँ पर, बड़ाई, है ना। वही देखिए समाज एक मूल शब्द है, उसमें अगर हम इक जो प्रत्यय है लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सामाजिक। ऐसे ही आप साहित्य प्लस इक, साहित्यिक, ऐसे ही क्या आप देख सकते हो, साहित्य प्लस इक साहित्यिक शब्द भी बन जाती है। तो ये सभी क्या करते हैं, जो यहाँ पर जितने भी प्रत्यय है वो सभी क्या करते हैं, पर प्रत्यय किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, जिसका यहाँ पर क्या है, विस्तार होता है उसी शब्द के अर्थ में, या फिर एक विशेषाभास हो सकती है या फिर एक नया शब्द का ही निर्माण हो सकता है। तो अभी देखिए सुगंध, ये जो शब्द है इस पर इत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सुगंधित हो जाएगा, है ना। सुगंध को अगर हम इत प्रत्यय लगाएंगे तो सुगंधित हो जाएगा। वही लेन एक शब्द है, उसमें दार अगर प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर लेनदार क्या है, शब्द बन जाएगा। तो शायद अभी जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्दांश या फिर शब्द किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं या फिर उस शब्द में, उस शब्द के अर्थ में विस्तारता या फिर विशेषता लाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। देखिए प्रत्यय जो है यहाँ पर पन हो, आई हो, इक हो, इत हो, दार हो, इसमें क्या है, इनका कोई अपना जो है महत्व या फिर अस्तित्व नहीं रहता है। इन प्रत्ययों का अपना ही एक अलग अस्तित्व जो है नहीं रहता है, वो अस्तित्व ही होते, मगर वही शब्दांश या फिर वही शब्द जिसे हम प्रत्यय कहते हैं वह क्या है, किसी मूल शब्द के अंत में आकर जुड़ जाएंगे तो क्या है, वो हाँ उस शब्द के जो अर्थ है उसमें विस्तारता ला सकते हैं, उसमें विशेषता ला सकते हैं या फिर कुछ नए शब्दों का ही यहाँ पर क्या है, निर्माण हो सकता है। तो प्रत्यय के कुछ प्रमुख रूप से देखिए, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ संक्षिप्त में समझा रही हूँ। तो यहाँ पर प्रत्यय के सिर्फ प्रमुख रूप से हम दो भेद है यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक तो कृत प्रत्यय है और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय है। पहले हम कृत प्रत्यय क्या है इसको अभी हम देखेंगे। देखिए कृत प्रत्यय का अर्थ यहाँ पर यह है जो प्रत्यय क्रिया
या धातु के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हुए कृत प्रत्यय कहा जाता है। क्या है यहाँ पर? जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उनको हम यहाँ पर कृत प्रत्यय कहते हैं। वही कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कृदंत। क्या कहते हैं हम उन्हें? कृदंत कहते हैं। वह सभी जो है कृदंत कहलाते हैं। तो कृत प्रत्यय मतलब क्या है? किसी भी प्रत्यय जो है क्रिया या धातु के अंत में मिलते हैं वह क्या है? कृत प्रत्यय बन जाते हैं और उससे बनी हुई शब्द को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर कृदंत कहते हैं। जैसे लिख प्लस अक लेखक। देखिए यहाँ पर लिख जो शब्द है उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया? अक प्रत्यय जो है उसको जोड़ दिया तो कौन सा शब्द बन गया यहाँ पर? लेखक, मतलब लिखने वाला, है ना। वही पाठ प्लस अक पाठक, मतलब पाठ जो मूल शब्द है उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया है? अक जो यहाँ पर प्रत्यय है उसे लगा दिया तो पाठक बन गया। देखिए कृत प्रत्यय में कुछ यहाँ पर भेद है। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय का पहला जो भेद है यहाँ पर क्या है? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है। मतलब यहाँ पर देखिए जिसमें कर्ता का बोध हो, जिसमें कर्ता का बोध हो वहां पर उसको हम क्या कहते हैं? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जिसमें कर्तृ का बोध होता है। जैसे यहाँ पर लिख प्लस अक लेखक हो गया। कौन है यहाँ पर लेखक? मतलब लिखने वाला, कर्तृ है वही। तो वही भूल प्लस अक्कड़ भुलक्कड़। कौन भूलता है? कौन कर्तृ यहाँ पर? भुलक्कड़। जो भूलता है वह भुलक्कड़ है। वही पालन ये शब्द है उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? हार जो यहाँ पर प्रत्यय है उसे लगाएंगे तो यहाँ पर क्या है? पालनहार शब्द जो है बन जाता है। वही नेक्स्ट है भाववाचक कृत प्रत्यय। देखिए भाववाचक मतलब यहाँ पर क्या है? जिसमें भाव का बोध हो, जिसमें भाव का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। एग्जाम्पल, एक उदाहरण यहाँ पर हम देख सकते हैं, घबरा प्लस आहट घबराहट। मतलब ये घबरा शब्द है, इसको अगर हम क्या है आहट प्रत्यय लगाएंगे तो घबराहट बन गया। एक भाव वहां पर हम देख सकते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पर कर्मवाचक कृत प्रत्यय। दूसरा कौन सा है यहाँ पर? कर्मवाचक कृत प्रत्यय, मतलब जिसमें कर्म का यहाँ पर बोध हो उसे हम कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। तो एग्जांपल, पढ़ प्लस ना पढ़ना, मतलब ये जो पढ़ शब्द है उसको अगर हम ना प्रत्यय लगाएंगे तो पढ़ना यहाँ पर बन गया है। वही नेक्स्ट है करणवाचक कृत प्रत्यय। तो करणवाचक के लिए देखिए यहाँ पर जिसमें करण क्रिया का बोध हो वह क्या है? यहाँ पर करणवाचक कृत प्रत्यय बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर भटक प्लस आ भटका, मतलब भटक शब्द के लिए आ प्रत्यय लगाएंगे तो भटका यहाँ पर हो गया। वही भूल प्लस आ भूला, मतलब यहाँ पर क्या है? भूल शब्द के लिए ला यहाँ पर जो प्रत्यय है लगाएंगे तो भूला शब्द बन गया है। तो वही लास्ट में आता है क्रियावाचक कृत प्रत्यय, जिसमें क्रिया का बोध हो, जिसमें क्रिया का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रियावाचक कृत प्रत्यय यहाँ पर हम कहते हैं। जैसे यहाँ पर चल प्लस ता चलता। देखिए चलना एक क्रिया है ना, वह चल रहा है मतलब चलता जा रहा है। चलता, चल प्लस ता चलता, मतलब यहाँ पर क्या है? क्रिया का बोध हो रहा है, वहां पर एक क्रिया चल रही है, चलना एक क्रिया है। तो वही जा प्लस कर जाकर, जा ये मूल शब्द है, इस पर अगर कर जो प्रत्यय है उसे लगाएंगे तो क्या हो गया? जाकर शब्द बन गया। तो यहाँ पर भी क्रिया का बोध है, जाकर जाना, जा रहा है, जाकर आया, जाकर आ रहा है, तो क्रिया है वहां जाना। तो जहां पर क्रिया का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। अभी आगे है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय हो गए, अभी तद्धित प्रत्यय के बारे में हम देखेंगे। देखिए तद्धित प्रत्यय मतलब क्या है? जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में क्या है? प्रत्यय जोड़े जाते हैं, ऐसे प्रत्ययों को हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में प्रत्यय लगते हैं उन शब्दों को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द जो है यहाँ पर तद्धितांत कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण जो है तद्धित प्रत्यय के लिए दिया गया है। देखिए
सेठ प्लस आनी सेठानी, मतलब सेठ यहाँ पर मूल शब्द है, पर पहले जितनी भी यहाँ पर शब्द दिए गए वो सभी मूल शब्द है। तो सेठ शब्द के लिए आनी यहाँ पर जो प्रत्यय है उसे लगाएंगे तो सेठानी बन गया। वही जेठ के लिए आनी प्रत्यय लगाएंगे तो जेठानी शब्द बन गया, है ना। नेक्स्ट, पंडित के लिए आइन जो प्रत्यय है उसे लगाएंगे तो पंडिताइन शब्द बन गया। पंडित शब्द के लिए यहाँ पर हम आइन प्रत्यय लगाएंगे तो पंडिताइन। वही पंच शब्द के लिए आयत अगर आप जो प्रत्यय है लगाएंगे तो पंचायत बन गया। पंच शब्द के लिए आयत प्रत्यय लगाएंगे तो पंचायत शब्द बन गया। वही चिकना शब्द के लिए आहट जो है यहाँ पर प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन गया, चिकनाहट यहाँ पर बन गया। तो आपको याद रखने वाली बात जो है आसानी से क्या है, यहाँ पर प्रत्यय मतलब किसी भी शब्द के अंत में आते हैं, जुड़ते हैं। उपसर्ग मतलब क्या है, किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। तो उपसर्ग इसीलिए देखिए यहाँ पर आपको क्या कैसे आपके एग्जाम में पूछेंगे कि उपसर्ग को जोड़कर लिखिए करके। उपसर्ग तो आरंभ में यहाँ पर जुड़ते हैं ना, इसीलिए उपसर्ग को जोड़कर लिखने के लिए वहां पर आपको शब्द देंगे। कितने शब्द देंगे, 2 शब्द देंगे। वही यहाँ पर प्रत्यय में कैसे प्रश्न पूछेंगे, 2 अंक के लिए 2 शब्द देंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, पंचायत करके दे सकते हैं, तो इसे प्रत्यय अलग करके लिखिए करके देंगे, तभी आपको पंच प्लस आयत पंचायत इसी तरह यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस तरह अगर आप यहाँ पर आप लिखोगे तो क्या है, यहाँ पर आपको 1 अंक मिलेगा। वही अगर समझ लीजिए चिकनाहट, ये शब्द दिया, ये शब्द देकर कहेंगे कि आपको जो है ये ही प्रश्न है आपके लिए, कहेंगे कि क्या है, प्रत्यय को अलग करके लिखिए। तब आप कैसे लिखेंगे, चिकना प्लस आहट चिकनाहट, ऐसे ही यहाँ पर आपको लिखना है। या फिर चिकनाहट लिख के चिकना प्लस आहट भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो इस तरह जो है आपको प्रत्यय में 2 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे, मतलब 2 शब्द देकर प्रत्यय अलग करके लिखे करके वहां पर देंगे। वो बहुत ही आसानी से आप वहां पर प्रत्यय अलग करके 2 अंक को प्राप्त कर सकते हो। वही उपसर्ग में उपसर्ग जोड़कर लिखने के लिए पूछेंगे, 2 शब्द पूछेंगे, 2 यहाँ पर आप जोड़कर लिखने पर 2 शब्दों के लिए 2 अंक जो है यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हो। इस तरह देखिए बहुत ही आसानी से 4 अंकों की प्राप्ति जो है आप आसानी से प्रत्यय और उपसर्ग में कर सकते हो। धन्यवाद।